दिल्ली की मंगोलपुरी की तंग गलियां रात होते ही अजीब खामोशी से भर जाती थी। दिन में यह इलाका बाजार, रिक्शों और भीड़ भाड़ से शोर मचाता था, लेकिन आधी रात के बाद चारों तरफ ऐसा लगता मानो यहाँ जिंदगी रुक गई हो। लोग कहते थे कि गली नंबर 13 के पुराने खंडहर मकान में कोई परछाई रहती है। 20 साल पहले उस घर में एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसकी चीखें आज भी रात को सुनी जाती है। एक रात 3 दोस्त आकाश, सूरज और रॉकी मजाक करते हुए उस गली में घुस गए। सबने सुना था कि काले दरवाजे के भीतर कोई नहीं जाता। रॉकी ने हंसते हुए दरवाजे को धक्का दिया और बोला, देखते हैं भूत प्रेत है या बस मोहल्ले वालों की कहानियाँ। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। अंदर अंधेरा था, मगर दीवारों पर अजीब से निशान उभरे हुए थे। वो निशान खून जैसे लाल थे। अचानक ऊपर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आकाश डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन सूरज बोला, कुछ नहीं है, ये सब वहम है। जैसे ही सूरज सीढ़ियों पर चढ़ा, दीवार से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं से वही औरत का चेहरा उभरा जिसकी मौत हुई थी। उसकी आंखें लाल थी और वह चिल्लाई, मेरे खून का बदला चाहिए, तुम सब मरोगे। रॉकी डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर से लोग सुन ही नहीं पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। और तभी पूरा मकान कांपने लगा, मानो जमीन फटने वाली हो। दीवार से खून टपकने लगा और औरत की परछाई ने आकाश का गला पकड़ लिया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। सूरज ने जेब से माचिस निकाली और पुराने लकड़ी के सामान में आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में पूरा घर धधक उठा। आग की लपटों में वो औरत चीखते हुए गायब हो गई, मगर जाते जाते उसने सूरज के कान में फुसफुसाया, मैं वापस आऊंगी। मंगोलपुरी अब शापित है। सुबह तक वो मकान राख हो चुका था। पुलिस आई, लेकिन अंदर से किसी की लाश नहीं मिली। आकाश, सूरज और रॉकी तीनों का कोई नामो निशान नहीं था। आज भी मंगोलपुरी की गली नंबर 13 सुनसान पड़ी है। लोग कहते हैं, आधी रात को अगर तुम वहां से गुजरो तो किसी औरत की हंसी सुनाई देती है और लाल आंखों वाली परछाई दीवार पर दिखाई देती है। मकान के जलने के बाद गली नंबर 13 को नगर निगम ने बंद कर दिया। चारों तरफ लोहे की जालियां और ताले लगा दिए गए। लेकिन कुछ ही दिनों में पूरे मोहल्ले में अजीब हादसे होने लगे। रात को बच्चों के गायब होने की खबरें आने लगी। कुत्ते भौंक भौंक कर मरने लगे और आधी रात को गली नंबर 13 के भीतर से पानी की जगह खून बहता दिखा। एक दिन मोहल्ले के एक लड़के विक्की ने देखा कि जले हुए मकान की राख से लाल पानी रिस रहा है। वह पास गया और अचानक उस पानी में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विक्की चीखते चीखते अंधेरे में खींच लिया गया। सुबह तक उसका शरीर गली के बीच पड़ा मिला, आधा जला हुआ, आधा खून में भीगा हुआ। मोहल्ले के लोग डर से घर बेचकर जाने लगे। लेकिन मंगोलपुरी का राज यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने राख में से आकाश और रॉकी की परछाई चलते देखी। उनकी आंखें लाल थी, जैसे वे अब इंसान नहीं रहे। 6 महीने बाद अचानक खबर आई कि सूरज जिंदा है। वह दिल्ली के किसी अस्पताल में मिला। उसका शरीर जला हुआ था, लेकिन वह सांस ले रहा था। डॉक्टरों ने कहा, यह इंसान चमत्कार से जिंदा है। लेकिन सूरज बोल नहीं पा रहा था। उसकी जीभ कटी हुई थी। वह सिर्फ अपनी उंगलियों से अजीब निशान बनाता था। पंडितों ने देखा तो बताया,
ये तो वही शैतानी चिन्ह हैं जो उस खंडहर मकान की दीवार पर थे। धीरे धीरे पता चला कि सूरज के भीतर अब वही औरत की आत्मा बस चुकी है। रात को वह अचानक उठकर गली नंबर 13 की तरफ भागता और चीखता, मैं वापस आ गई हूँ। और उसके पीछे पीछे पूरा मंगोलपुरी खून और आग में डूबता चला गया। लोग कहते हैं अब वहाँ इंसान नहीं, सिर्फ परछाइयाँ रहती हैं। मंगोलपुरी में जब हादसे बढ़ने लगे तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने एक बूढ़े तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। वह सीधे श्मशान घाट से आया था। उसके साथ थे खोपड़िया, राख और काले धागे। भैरवनाथ ने कहा, यह सिर्फ आत्मा का खेल नहीं, यहाँ तंत्र मंत्र का बड़ा जाल है। जिस औरत की मौत हुई थी वो साधारण औरत नहीं थी, वह काली विद्या की साधिका थी। मरने से पहले उसने अपनी आत्मा को मकान में बांध दिया था। अब उसकी शक्ति पूरे मंगोलपुरी को निगल जाएगी। तांत्रिक ने गली नंबर 13 में हवन किया। जैसे ही मंत्र गूंजे, राख से आकाश और रॉकी की परछाई बाहर निकल आई। उनकी गर्दन तिरछी थी, आंखें बाहर निकली हुई और शरीर सड़ा हुआ। भैरवनाथ ने मंत्र फेंककर उन्हें काबू में करना चाहा, लेकिन तभी राख से सूरज प्रकट हुआ। उसकी आवाज औरत जैसी थी, भैरव, तू मुझे रोक नहीं सकता, अब पूरा मंगोलपुरी मेरा होगा। भैरवनाथ डर गया। उसने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और तभी हवा में सिर्फ खून की बारिश होने लगी। पूरा हवन कुंड लाल हो गया और तांत्रिक वहीं जलकर राख हो गया। अब मंगोलपुरी में दिन रात एक ही डर छाया रहने लगा। हर तीसरे दिन किसी न किसी की लाश गली नंबर 13 से मिलती। आसमान से कभी पानी नहीं बरसता, बल्कि लाल रंग का चिपचिपा तरल गिरता। लोग कहते थे, ये बारिश नहीं, खून की बरसात है। दिल्ली पुलिस ने गली को बंद करके सीआरपीएफ बुला ली। लेकिन जब जवान रात में अंदर गए तो अगले दिन उनकी वर्दियां तो मिली, मगर शरीर कहीं नहीं। जालियों पर सिर्फ उनके खून के धब्बे चिपके थे। मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों का कहना था, ये औरत इंसान नहीं रही, अब यह चुड़ैल का रूप बन चुकी है। और जिसने भी उस रात मकान में कदम रखा था, आकाश, रॉकी और सूरज, सब उसके पांवों की बेड़िया बन गए हैं। 1 साल बाद सरकार ने गली नंबर 13 को सीमेंट से पूरी तरह बंद कर दिया। अब वहाँ सिर्फ ऊंची दीवारें हैं, लेकिन रात को दीवार के पीछे से चीखें आती हैं, औरत की, बच्चों की, जवानों की। कभी कभी वहाँ से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि दीवार पर लाल आंखें उभर आती हैं। दीवार से कोई फुसफुसाता है, मुझे बाहर निकालो, वरना पूरा शहर मेरा होगा। कुछ ने कसम खाकर कहा है कि आधी रात को गली की दीवारों से खून बहता है और सड़क पर चलता चला जाता है। अगर कोई उस खून पर पाँव रख दे तो अगले ही दिन उसकी लाश घर में मिलती है। आज भी लोग मंगोलपुरी की उस गली को लाल आंखों वाली गली कहते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम है वह चुड़ैल अब सिर्फ मंगोलपुरी नहीं, पूरे दिल्ली की ओर बढ़ रही है।